हेलो गाइस। तो आज के बिजनेस एनालिसिस के सेशन में हम एक और कंपनी डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले कि मैंने देखा कि जब से मैंने बिजनेस एनालिसिस का ये सेशन चालू किया तो आई गॉट सम वेरी गुड फीडबैक। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी। आई नो इट्स मैं बिगिनर हूँ और ये चैनल एकदम ही नया है। सो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, ओके, ताकि और भी लोगों के पास मेरा कंटेंट पहुंचे, राइट, और वैल्यू ऐड हो सकता है। मेरा काम इस चैनल को खोलने का एक ही चीज है, ताकि एकदम इजी सिंपल लैंग्वेज में आपको बहुत सारे बिजनेस मॉडल समझ में आए और एक बिजनेस में देखनी क्या होती है मैं तो वही डिस्कस करता हूँ, राइट, इन सुपर क्विक टाइम, राइट। क्योंकि एक बिजनेस को रिसर्च करने के लिए हमें 10-12 एक्सेल शीट लेके महीने नहीं लगने हैं, नहीं लगना चाहिए, राइट। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू हैव द क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग पावर, राइट, कि जल्दी से जब कोई बिजनेस या स्टॉक का नाम आपके सामने आए आप उसको जल्दी से रिजेक्ट कर पाओ। सो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए, राइट, ताकि और लोगों के पास ये पहुंचे। एक और चीज मैंने देखा तो कमेंट में कुछ यूजर्स ने मुझे कुछ बिजनेसेस के बारे में पूछा कि क्या आप ये बिजनेस के बारे में बता सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो। तो देयर आर फ्यू बिजनेसेस जो मैं कवर करता हूँ और जो मुझे पूछा गया, तो मुझे लगा कि व्हाई डोंट आई टेक अप दोस बिजनेसेस, राइट, बिकॉज किसी ने पूछा है तो ऑफकोर्स उनको तो ऑब्लाइज करनी है, राइट। तो अगर मैं उसको ट्रैक कर रहा हूं इन केस से फॉर एग्जांपल कि मैं कोई बिजनेस के बारे में लेट्स से आपने पूछा और मैं उसको से फॉर एग्जांपल उसके बारे में बोला नहीं या वीडियो नहीं निकाला, इसका मतलब ये है कि मैं उसको ट्रैक नहीं करता हूं। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं हड़बड़ी में 2-4 मिनट पढ़ाई करके कोई भी बिजनेस आपके सामने कुछ भी कर दूं। जो बिजनेस के बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज है, राइट, मैं उसको महीनों से या सालों से ट्रैक कर रहा हूं, उस सेक्टर को जानता हूं ना, तब भी जाके मैं एक वीडियो बनाता हूं उसके बारे में, ओके। तो आज का जो बिजनेस है उसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। तो मैं अपना कॉपी लेके बैठा ताकि सारे डेटा आपके सामने रहे। तो कल्याण ज्वेलर्स एक ऐसा कंपनी है जिसका बहुत ही ग्रोथ है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टोर एक्सपेंशन। अब ऑफ कोर्स हम बात करते रहे उसी कंपनीज का जिसका ग्रोथ है। जिसका ग्रोथ नहीं है उसके बारे में बात करके क्या फायदा, राइट, उसका स्टॉक तो ऊपर नहीं जाएगा। जिसका ग्रोथ है हमको उसी के बारे में देखना है, पढ़ना है और उसको ट्रैक करनी है। सी अगेन आई एम सेइंग के लिए कल्याण ज्वेलर्स कोई स्टॉक रिकमेंडेशन तो है नहीं और ना मैं उसको होल्ड करता हूं, लेकिन मैं उसको ट्रैक करता हूं बिकॉज इसका स्टोर एक्सपेंशन एक बहुत ही बड़े रेट से हो रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ कल्याण ज्वेलर्स। तो एज द नेम सजेस्ट आपने देखा होगा, स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, कल्याण ज्वेलर्स ज्वेलरी का एक बिजनेस है, ठीक है। अब ज्वेलरी दो टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल ज्वेलरी, गोल्ड, जैसे वो आपका जो गोल्ड हो गया, फिर आपका जो कॉइन्स वगैरह हो गया, और दूसरा है आपका स्टार्टेड ज्वेलरी। सो कल्याण ज्वेलर्स मोस्टली है आपका वेडिंग मार्केट ज्वेलरी में, ठीक है। और इनका अगर आप ट्रेडिशनली देखोगे ये सिर्फ साउदर्न मार्केट्स में हुआ करता था, लेकिन अभी कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी भी एक्सपेंशन मोड में है। कंपनी एक्सपेंशन मोड में है और कंपनी नॉन साउदर्न मार्केट्स में जा रहा है, ठीक है, नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, वेस्टर्न साइड एंड द ईस्टर्न साइड को वो टारगेट कर रहा है ज्यादा। अब ये समझते हैं कि क्यों ऐसा सिचुएशन है। कंपनी को समझ में आ गया एक चीज है कि साउदर्न मार्केट में अगर आप देखोगे ना कि साउथ इंडियंस आर वेरी वेरी ऑब्सेस्ड विद ज्वेलरी, और वहां पे वो देखने के बाद ना साउदर्न मार्केट्स में ज्वेलरी का ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस में इमेंस कंपटीशन है, जो कि इंडिया के बाकी स्पेसों में उतना है नहीं। तो कल्याण को ये बात समझ में आ गया और कल्याण अभी क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके, तो साउदर्न ज्वेलरी मार्केट उनका है, ठीक है, वहां पे वो स्टोर बंद नहीं कर रहे, लेकिन वो भी नॉन साउथ मार्केट्स में जा रहे हैं, दूसरे शहरों में जा रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं। तो मेन चीज क्या है बिजनेस का है ग्रोथ। अब सोचिए, एट द एंड ऑफ Q3 FY23, ठीक है, मैं उनका डेटा बता रहा हूं। तो कंपनी ने ये बोला, तो कंपनी के पास अभी कुछ अप्रोक्सीमेटली 140 स्टोर्स है, 140 स्टोर्स है इंडिया में, और उनका कुछ 31 स्टोर्स है इन द मिडिल ईस्ट, ठीक है। तो टोटल कितना स्टोर बना, 140 प्लस 31, कुछ 170 के आसपास स्टोर्स है एज पर Q3 FY23, दिसंबर एंड तक का डेटा बता रहा हूं। एंड उन्होंने ये बोला है सॉरी, कि दे आर गोइंग टू ओपन a further 11 stores in the last quarter, Q4, taking the total number of stores in the last financial year, which is FY23, to 52 stores. उनके पास 170 स्टोर्स होगा, अभी है, ठीक है, और इस साल में उन्होंने 52 स्टोर्स खोले, 52 स्टोर्स खोले। तो अगर आप इसको एक कैलकुलेट करके देखोगे तो उनका स्टोर एक्सपेंशन इज नॉर्थ ऑफ 35%, राइट। अभी आप बोलोगे इतना स्टोर एक्सपेंशन से क्या होगा, करेक्ट, ये इसीलिए होगा बिकॉज दे आर डेस्परेटली ट्राइंग टू इंप्रूव द मार्जिन्स ऑफ द बिजनेस, इससे भी, राइट, एंड आपका टर्नओवर भी इंप्रूव होगा जितना आप ज्यादा से ज्यादा स्टोर खोलोगे। अब बात आती है कि ये बिजनेस का जब
इस रेट से स्टोर्स खोल रहे हैं, मतलब ये ग्रोथ बिजनेस है। अब देखो आगे जाके अगर ये स्टोर्स को संभाल नहीं पाए तो फिर तो स्टॉक गया, बिजनेस गया, ठीक है, वो तो अलग बात है। लेकिन आज स्टोर्स खोल रहे हैं तो थोड़ा उसके रिजल्ट के बारे में पहले गौर करते हैं। तो उनका जो सेल्स है या रेवेन्यू है दैट वेंट अप 11% ऑन अ YOY बेसिस, और उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है विच वेंट अप बाय 7.5 to 8% ऑन अ YOY बेसिस। नाउ आप देखोगे टाइटन का भी देखोगे तो टाइटन कलियन का मिला के बात करते हैं तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कि पीयर टू पीयर टाइटन का भी इसी रेट से ही ग्रोथ हुआ है, कुछ 12% के आसपास ग्रोथ हुआ है ऑन अ YOY बेसिस रेवेन्यू का। एंड टाइटन इज अ बिगर बेस देन कल्याण। सो ये मुझे एक चीज कल्याण का अच्छा नहीं लगा कि लाइक ठीक है आप लोग इतना स्टोर तो एक्सपेंड कर ही रहे हो, बट सिंस यू हैव अ स्मॉलर बेस देन टाइटन, मतलब तनिष्क बोलो, मिया बोलो, कैरेटलिन बोलो या जोया बोलो, मतलब जितना भी आपका वो टाइटन का ब्रांड्स है, तो छोटे बेस में यू शुड हैव ग्रोन एट अ फास्टर पेस। बट हैविंग सेड दैट, अब देखोगे ना पिछले साल का जो Q3 था ना, वो कोविड के बाद वाला पहला ऐसा क्वार्टर था फेस्टिव में, तो लोगों ने भर भर के शादियां किया, भर भर के ज्वेलरी खरीदा। तो उस बड़े बेस में ये 10, 11, 12% का ग्रोथ भी इज ग्रेट फॉर बोथ दिस टू कंपनीज। लेकिन बाजार का क्या है, बाजार हमेशा वही क्वार्टर टू क्वार्टर और साल टू साल देखता है, ठीक है, तो बाजार को ये रिजल्ट उतना भी सही नहीं लगा। बट हैविंग सेड दैट, हमको तो सिर्फ बाजार से मतलब नहीं, हमको धंधा समझना है। तो ये हो गया बात। स्टोर एक्सपेंशन मैंने आपको बताया कि 30-35% से उनका स्टोर इंक्रीज हो रहा है। दूसरा जो चीज है जो कल्याण का नेगेटिव है, जो मैं बता रहा हूं जिसके बारे में वो काम कर रहे हैं। सो कल्याण का अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हो या ROE देखते हो ना, वो उतना अच्छा नंबर नहीं है। इवन उनका अगर आप पैट मार्जिन देखते हो, पैट मार्जिन फॉर कल्याण इज 3.8%, मतलब अगर 100 रुपए का सेल्स किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 3 रुपया 80 पैसा, ठीक है। अगर टाइटन ने 100 रुपए का सेल किया तो टाइटन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है 7.5 रुपया। सो दैट मींस क्या, टाइटन का मार्जिन से 2x ऑफ कल्याण का मार्जिन। तो ये बनता है कल्याण का मेन प्रॉब्लम जिसको वो एड्रेस कर रहा है। अब सोचिए अगर आपका रिटर्न ऑन कैपिटल नीचे है, ठीक है, स्टॉक तभी पैसा बनाएगा जब रिटर्न ऑन कैपिटल ऊपर जाता है, करेक्ट। अब सोचिए एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं 2 पॉइंट एनालिसिस। एक रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल का ना 2 हिस्से होते हैं। उस 2 हिस्सों में अगर आप बांट के देखोगे, अगर उन दोनों में काम चल रहा है ना, तभी जाके ROCE या ROE बढ़ता है, ठीक है। तो एक होता है मार्जिन, ठीक है, और दूसरा होता है टर्नओवर। मतलब क्या, अगर कल्याण ने अपना मार्जिन को डबल कर दिया और टाइटन के लेवल में आ गया तो उसका ROE बढ़ जाएगा, ROCE बढ़ जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कल्याण ने ज्यादा ज्वेलरी और बेचा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो रिटर्न रेशियोज बढ़ जाएगा, तो ROE बढ़ जाएगा। गॉट इट। तो अब हम देखते हैं कि कल्याण इन दोनों कंपोनेंट पे किस किस जगह में काम कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है कि कल्याण का जो साउथ में जो उनका दुकानें है ना, वो एकदम क्या है ना, वो कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड दुकान है। मतलब क्या, खर्चा खुद को लेना पड़ता है। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं, साउथ का जो दुकान है ना, उसको मॉडल थोड़ा चेंज कर रहे हैं। मतलब क्या, अभी वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड टू फ्रेंचाइज ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। गॉट इट। मतलब क्या, अभी वो ये बोल रहे हैं कि हम साउथ के जो दुकान है उसका फ्रेंचाइज कोई और लेगा, लेकिन मैनेज हम करेंगे। गॉट इट। तो फ्रेंचाइज ओनर लेगा तो क्या होगा, तो फ्रेंचाइजों को तो भाड़ा देना पड़ता है, फ्रेंचाइजों को वो डेकोरेशन का देखना पड़ता है, मतलब डिजाइन कल्याण का होगा। लेकिन फ्रेंचाइज आज क्या होगा, आने से बहुत ऐसे कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, राइट। सो ये है। अब आप बोलोगे कि लाइक अगर आपने कोको मॉडल से फोको मॉडल में आया, मतलब कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड से आपने फ्रेंचाइज ओन, कंपनी ऑपरेटेड में आया, तो इससे जो खर्चा बचेगा, ठीक है, इससे तो क्या होगा, जब ये खर्चा बचेगा मतलब क्या, मार्जिन बढ़ेगा, राइट। मैंने क्या बोला, कल्याण का मार्जिन टाइटन से आधा है, तो राइट। तो अगर आप फ्रेंचाइज मॉडल में चले गए तो आपका खर्चा बचेगा, मतलब आपका नेट इनकम में एक बूस्ट आएगा, मतलब आपका मार्जिन बढ़ेगा, बिकॉज नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 इज पैट मार्जिन, राइट। तो ये बनता है पहला पॉइंट कि अब जब आपका मार्जिन बढ़ेगा मतलब क्या, आपका रिटर्न रेशियोज बढ़ेगा। तो ये हो गया। अब आप सोचिए कल्याण कैसे कैपिटल एलोकेशन कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने ये बोला कि साउदर्न मार्केट से जब आप ये फोको मॉडल में चले जाओगे, फ्रेंचाइज मॉडल में चले जाओगे, तो जो खर्चा बचेगा वो पैसे को उठा के हम लोग नॉन साउथ में, मतलब साउथ के बाहर, साउदर्न इंडिया के बाहर में हम नए नए दुकानें खोलेंगे। गॉट इट। और ये जो नया दुकानें खोल रहे हैं ना, दे आर इंश्योरिंग दैट वो सारे दुकानों का जो ROCE है वो 25% है। समझे, मतलब क्या, वो जो दुकान में वो पैसा डाल रहे हैं, 3-3 साल में वो पैसा उसको डबल होके वापस आ रहा है, ठीक है। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ROCE। मतलब अगर ROCE 25% है तो आपने अगर 100 रुपए डाला, ठीक है, तो 3 साल में आपको वो 100 रुपए वापस मिल जाएगा। गॉट इट। सो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट। तो अभी देखिए
एक तरफ है, जैसे मैंने आपको बोला, मार्जिन इंप्रूव करने के लिए वो फ्रेंचाइज मॉडल में शिफ्ट हो रहा है, और जो पैसा वहां से बचेगा वहां से वो नॉन साउथ मार्केट में अपना नया कल्याण का स्टोर्स खोल रहा है, जो साउदर्न मार्केट से उनको ज्यादा आरओसीई मिलने वाला है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, आरओसी का या आरओई का दो कंपोनेंट होते हैं, मार्जिन। तो आपको समझ में आ गया कि मतलब कल्याण ज्वेलर्स मार्जिन पे कैसे काम करने का कोशिश कर रहा है। दूसरा है कि एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर का मतलब है कि मुझे वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो मार्जिन का खेल में हो गया। अब मार्जिन, अगर आप सिर्फ मार्जिन खेलोगे तो वॉल्यूम नहीं आएगा, तो आरओसी एक हद के बाद नहीं बढ़ेगा। अब अगर वॉल्यूम का खेल, इसका मतलब क्या, उसको ज्यादा से ज्यादा स्टोर खोलना है, तो वही कर रहे हैं ना। मैंने तो ये वीडियो से सबसे पहले वही बोला दैट दे आर टारगेटिंग टू ओपन 52 स्टोर्स इन FY23, विच इज लाइक अ 30-35-40% एक्सपेंशन इन स्टोर रेट्स। गॉट इट। तो इसका मतलब क्या, मार्जिन बढ़ने का प्लान बता दिया और वॉल्यूम ग्रोथ का बढ़ने का प्लान बता दिया। तो इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो आपका आरओसी का बूस्ट आएगा, और अगर ये कर पाया तो ये स्टॉक बहुत पैसे बना सकता है शेयर होल्डर्स के लिए। और अगर आप देखोगे, कल्याण में कवर इसलिए करता हूं बिकॉज कल्याण का मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, राइट। टाइटन का मार्केट कैप देखोगे 2-3 लाख करोड़ का है, मतलब वहां से और कहां जाएगा, राइट। मतलब पैसा बनाएगा टाइटन, बट द ग्रोथ रेट इज एन इशू। बट यहाँ पे मार्केट कैप बहुत छोटा है कल्याण का, ठीक है। अब एक और पॉइंट है, ठीक है, जो मैं चाहता हूं कि लास्ट में थोड़ा डिस्कस कर लूं। उनका जो टोटल रेवेन्यू है ना, उसको दो हिस्से में बांटिए, साउथ मार्केट और नॉन साउथ का मार्केट, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो मार्जिन का मैंने बात बोला, तो उनका कहना है कि एक नॉन साउथ मार्केट में जितना दुकानें खोल रहे हैं, उनका रिटर्न रेशियोज हाई है, बिकॉज उनका मार्जिन भी हाई है और उनका टर्नओवर भी हाई है देन द साउदर्न मार्केट। तो अब आप मुझे पूछोगे कि फिर अब बताओ मुझे साउदर्न मार्केट का रेवेन्यू का कितना हिस्सा है और लेट्स से नॉन साउदर्न मार्केट का। तो अगर आप लास्ट क्वार्टर का, मतलब मैं अगर एक क्वार्टर का नंबर ले लूं, तो 3800 करोड़ में उनका साउथ मार्केट से आता है कुछ 1800 करोड़। तो आउट ऑफ 1800 कम्स, सॉरी 3300 में, ठीक है, कुछ 60%, चलो 60-40 करके लेते हैं, कुछ 60-65% ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम द साउदर्न मार्केट। दिस साउदर्न मार्केट ग्रू 2% on a revenue, on a top line basis, on a YOY basis. बट जो नॉन साउथ का मार्केट है ना, जो कि बड़ा है बाई 28% ऑन अ YOY बेसिस। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कल्याण अभी सिर्फ साउथ से लेके एक पैन इंडिया ब्रांड बनने का कोशिश कर रहा है। अब आप मुझे बोलोगे इसका रिस्क क्या है, मतलब देखो, आज कंपनी वो सब कर रहा है ना जिससे आरओसी बढ़ने का प्रोबेबिलिटी इज हाई, ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन इज द सीन, राइट। बिकॉज देखिए ना, आज अगर कोई भी साउथ का, मतलब अगर आप कोई नया जगह में जाते हो ना, तो उनका कल्चर अलग है, लोग अलग है, और ज्वेलरी एक ऐसा स्पेस है ना जहां पे इंडिया में अनऑर्गेनाइज स्पेस इज लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब मैं कैलकाटा से हूं ना, तो मैं बोल सकता हूं ना, टाइटन को कांटे का टक्कर देता है द लाइक्स ऑफ पीसी चंद्रो ज्वेलर्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो अगर आप में से कोई बंगाली हो, यहां पे रहते हो, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपने तो स्टोर खोल लिया, लेकिन उस स्टोर से आगे क्या होगा वो तो हमें बिजनेस ट्रैक करके ही पता चलेगा। गॉट इट। तो ये रहा कल्याण ज्वेलर्स का मोर और लेस बिजनेस एनालिसिस, 13-14 मिनट। इसलिए मैं आपको यही बोला ना कि ज्यादा टाइम नहीं लगता एक बिजनेस को एनालाइज करने में, ठीक है। दूसरी पॉइंट आता है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये कंपनी को अभी लिया, ठीक है, तो आपको ये भी देखना है कि स्टॉक किस पी में ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखोगे ना, एक स्टॉक 70, 80, 100 में ट्रेड हो रहा है, तो पी एक्सपेंशन उसमें नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मिलेगा वहां पे जो अर्निंग्स का ग्रोथ। तो मेरा एक कहना है कि से फॉर एग्जांपल, आज आप कल्याण का देख रहे हो ना, टाइटन से आधा मार्जिन है, ठीक है, टाइटन से कितने ही कम आरओई है। तो कल्याण में तभी पैसा बनेगा जब कल्याण का नंबर्स टाइटन के और तक जाएगा, ठीक है। और वो एक डिफिकल्ट काम है, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग टू डू। तो अगर आप देखोगे कि और भी एक कंपनी था पीसी ज्वेलर्स करके, ठीक है, जिसका 2015-16 के बाद तो वो खत्म हो गया, ठीक है। तो पॉइंट यही है कि इतना आसान नहीं है ज्वेलरी बिजनेस, ठीक है। बिकॉज देखो, अगर आप देखोगे गोल्ड इज कमोडिटी, तो गोल्ड का फंडा क्या होता है, अब देखिए ना, अगर गोल्ड का भाव बहुत बढ़ जाते हैं ना, तो पीपल माइट थिंक खरीदू ना खरीदू, पोस्टपोन कर दूं, ठीक है। जबकि दूसरे साइड में गोल्ड लोन फाइनेंस का अच्छा होता है, जब गोल्ड का भाव बढ़ता है तो वो ज्यादा लोन देते हैं। तो गोल्ड इज अ कमोडिटी, ठीक है। अब द होल पॉइंट कम्स डाउन टू दिस के क्या कल्याण ज्वेलर्स इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा कि नहीं। बिकॉज अगर ये एग्जीक्यूट कर पाया तब स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ये आगे जाके हम देखेंगे कि चलो इतने स्टोर खोला लेकिन आरओई नहीं बढ़ा, लेकिन लेट्स से आज का ये मार्जिन कितना है, उसका पैट मार्जिन है 3.8%, इतने स्टोर तो खोल लिए। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल 3 क्वार्टर के बाद, 2 क्वार्टर के बाद भी देखेंगे पैट मार्जिन अगर 3.7 और 3.8 ही रहता है, मतलब क्या, ये नया स्टोर खोलने के बाद उनका मार्जिन नहीं बढ़ा, मतलब क्या, आप कोको से फोको करो और फोफो करो,
कुछ नहीं होने वाला है। और मार्केट में क्या है, एक बार सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया तो गया वो, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि मैं इस स्टॉक के बारे में कुछ बोलता नहीं हूं, मतलब इन अ वे के लिए आई डोंट ओन दिस स्टॉक, ठीक है। और ऑफ कोर्स अमंग द टू बिजनेसेस टाइटन इज अ वे बेटर बिजनेस, बट देन शुडंट बी कंपेयरिंग इट दैट वे। कल्याण का तो रिसेंट आईपीओ आया है, बट हैविंग सेड दैट इट्स अ वेट एंड वॉच बिजनेस फॉर मी। मैं इसको ट्रैक करता हूं अलॉन्ग विद टाइटन, एंड ऑफ कोर्स आई वुड विश फॉर द कंपनी टू डू वेल, और क्या पता एक दिन मैं इन्वेस्ट करूं इसमें। तो लेकिन आज के लिए नहीं, बिकॉज आई हैव बेटर बिजनेसेस टू पुट माय मनी इन। लेकिन आई होप यू अंडरस्टूड राइट कि कल्याण ज्वेलर्स का बिजनेस मॉडल क्या है। आपको जो जो भी सवाल होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई भी कुछ भी कमेंट, मतलब अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है, कुछ जानना है, तो आप वो भी पूछ सकते हो मुझसे। लिंक्डइन में और ट्विटर में भी मैं हूं, तो वहां भी आप मुझे डीएम करो, डायरेक्ट मैसेज करो, राइट, इंटरैक्ट करो, राइट, बिकॉज मैं चाहता हूं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज फिर इससे क्या होता है ना कि लाइक ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, राइट। बिकॉज देखिए, मैं जब ये चीजें पूरा कर रहा हूं कि लाइक, तो मैं ऐसे कोई कॉम्प्लिकेट करके नहीं कर रहा हूं, मैं यही चीज दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि लाइक बिजनेस एनालिसिस एक दिमागी वाला खेल है, ठीक है। दिमाग से काम चलाओ, ठीक है। ऐसे एक्सेल शीट खोल के हजारों पीपीटी बना के वैसा काम नहीं होता है। एकदम सिंपल तरीके से सोचो और जल्दी आपको डिसीजन लेना है मार्केट में, ठीक है। सो ऑन दैट नोट, आई होप यू एंजॉयड दिस शॉर्ट वीडियो ऑन कल्याण ज्वेलर्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।